हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमारा इंसेंटिव्स। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वही पढ़ा था। ओके, अब इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होता क्या है? देखिए, जो चीजें जो चीजें मीन्स हमें मजबूर करती है ना कोई चीज करने के लिए, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंसेंटिव। क्या कहते हैं उसे? मैं आपको बताता हूं। Incentives are the means through which an organization satisfies the needs of its employees. मैंने कहा, अगर आप में से कोई फर्स्ट पोजीशन लाएगा, सो मैं उसे अवार्ड दूंगा 50,000 रुपीज। कितना बेटा? 50,000 रुपीज। और दुबई दुबई ट्रिप वो जा सकता है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? हाँ, कहने को मैं बहुत कुछ कहता हूँ। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसके लिए जो इंसान काम करे, एम्प्लॉयज को कहते हैं अगर आप अपना टारगेट अचीव करोगे तो आपको दुबई ट्रिप है। तो दुबई ट्रिप के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? इंसेंटिव्स। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? व्हाट यू कॉल दैट? समझ आ रहा है? दीज आर द रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये क्या होते हैं? रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन। अगर मैं देता हूं ट्रॉफी टॉपर को, अगर मैं ट्रॉफी देता हूं किसे, तो उसकी परफॉर्मेंस पे एक रिवॉर्ड है ना, तो उसे क्या कहते हैं? इंसेंटिव। क्या कहते हैं उसे? समझ आ रहा है? ये दो तरह का है। ये सबसे पहला जो है उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है पैसा। मनी मैटर्स। सबसे ज्यादा इंसान मोटिवेट होता है किससे? अब वो चीजें, द इंसेंटिव्स विच आर मेजरेबल और इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हम इवेलुएट कर सके पैसों में, जो हम इवेलुएट कर सके, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या कहते हैं आप उसे? सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर विच अर्जेस अ पर्सन टू डू अ। देखिए, पैसे के लिए ही, सो पैसा इज इंसेंटिव्स के लिए, पैसे के लिए ही एक इंसान काम करता है। समझ आ रहा है? अब मुझे बताए, सर आपने तो फी पकड़ा, अब आप हमें क्यों डांटते हो पढ़ने के लिए? ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो। देर आर सर्टन थिंग्स विच मनी कांट बाई। रिजल्ट के दिन, जब रिजल्ट निकलता है ना, जब रिजल्ट निकलता है, उस वक्त पैसा मैटर नहीं करता, उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम पैसों में इवेलुएट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल। अब ये भी क्या है अभी बताऊंगा। The incentives which are not measurable or evaluated in terms of are called, easy है ना? These incentives are helpful in satisfying social and psychological which money can't. There are certain things which money can't buy. कुछ ऐसी, फर्स्ट पोजीशन आया, क्या वो पैसे हासिल कर सकते? वो खुशी मुझे पैसे दे सकते? आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फर्स्ट पोजीशन लाई, आपके घर वाले भी खुश, मैं भी खुश, फी तो वही है, 16,000 रुपए तो मैंने पकड़ा, वो तो अलग है। अब मैं कह रहा हूँ पैसों के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है जो इंसान को मोटिवेट, तो अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ना हार्ड वर्क के लिए, तो ये है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या है? एक एवरेज बच्चा सिर्फ करेगा याद, व्हाट इज इंसेंटिव, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब मुझे बताइए फाइनेंशियल इंसेंटिव, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल। तो सबसे पहला, पे एंड। एक बैंक जॉब जो करता है ना, उसका मोटिवेशन क्या होता है? सैलरी। क्या होता है? नाउ लिसन टू मी, देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज पे। सेकंड टर्म इज अलोवेंस। क्या है? पे के बाद हम इससे कुछ अलग भी देते हैं। इसका मकान होता है, उसकी किराया हम देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैसा हम देते हैं। इज इट क्लियर? हम उसे पैसा देते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी दो, हम उसे पैसा देते हैं कि आप मकान का किराया भी दो, मगर पैसा देते हैं। उन्हें आप कहते हैं अलोवेंस। क्या कहते हैं? मतलब वो चीजें जो आप पैसों में देते हो, व्हाट यू कॉल दैट? अलोवेंस। इसे बताओ, मेरी तरफ देखो बेटा, लिसन टू मी। इट इंक्लूड्स बेसिक पे। इसमें क्या आता है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। जब कश्मीर से जाते हैं ना जम्मू, अगर उनकी सैलरी यहाँ पे होती है 25, वहां पे जाके मिलती है उन्हें 30,000।
क्योंकि जम्मू में थोड़ा एक्सपेंसिव रहना है, उन्हें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो क्या होता है, डियरनेस, व्हाट यू कॉल दैट, डीए, क्या कहते हैं उसे, डीए। ओके, पे हाइक, एक एम्प्लॉय काम करता है कि मेरी पे हाइक होनी चाहिए, समझ आ रहा है, जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आज मैं ले रहा हूं 10,000, मैं ऐसा काम करूंगा कल मुझे एम्प्लॉयर रखेगा 15,000, ऐसा काम करूंगा कल मुझे एम्प्लॉयर रखेगा 20,000। इज इट क्लियर? और यही हाइक एक इंसान के लिए मोटिवेशन बनती है। क्या बनती है? तो सबसे पहला क्या है फाइनेंशियल इंसेंटिव में? द सेकेंड वन इज परक्विजिट्स। क्या? देखो बेटा, ये गाड़ी आप पहले देखिए, ये गाड़ी है ना, आपने देखा ना, स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, उसे फ्री गाड़ी मिलती है, उसी को नहीं देते जब तक कि वो प्रिंसिपल है, वो कॉलेज की गाड़ी में आएगा। क्या आएगा? अब इन्हें हम देते हैं बेनिफिट्स इन काइंड रादर देन कैश, उसे कहते हैं परक्विजिट्स। क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पे हमने कैश दिया, अब क्या दिया, मतलब चलाने के लिए गाड़ी, ठीक है, और मोबाइल, आईफोन, बड़ी वॉच, समझ आ रहा है? इज इट के लिए पैसा नहीं देते। हाँ, हम कहते हैं उसे आप क्या रहोगे इस घर में, आप रहो इस घर में। जब ये जाता है ना, वो सारी चीजें लेते हैं, वो सारी चीजें। हाँ, तो बेनिफिट्स इन काइंड, बेनिफिट्स इन काइंड मीन चीजों में हम उसे बेनिफिट देते हैं, उन्हें क्या आप कहते हैं, बेनिफिट्स इन काइंड रादर देन और कॉल्ड। ओके, ये बेनिफिट्स इन कैश है, उसे कहते हैं अलाउंस। बेनिफिट्स इन काइंड, उसे क्या कहते हैं, परक्विजिट्स। व्हाट यू कॉल दैट? ओके, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है अगर ये बीमार हो गया, इसका इलाज कराएंगे कंपनी, कौन, इससे अपनी जेब से पैसा। इज इट क्लियर? कार फैसिलिटी, कार दे दी हमने। एलटीसी, एलटीसी मींस लीव ट्रैवल कंसेशन, हम इसे कहते हैं हर साल आप हर वक्त काम करते हो, अपनी फैमिली को उठाइए, हम आपकी ट्रैवल के पैसे देते हैं, दैट्स कॉल्ड एलटीसी। अब ट्रैवल के लिए भी पैसा कौन देता है, कंपनी। तो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द, और यही चीजें क्या करती है, इंसान को मोटिवेट क्या करती है, समझ आया? ओके, एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चे भी है ना, उनका फी हम देंगे, उनका फी ना इसके हाथ में नहीं रहते, समझ आ रहा है? दीज आर बेनिफिट्स इन काइंड। ओके, दीज बेनिफिट्स हेल्प टू मोटिवेट। वो हो जाएगा ना, जरा मुझे बताओ आईएएस ऑफिसर कितना लेता है सैलरी? लेट इट बी 2 लाख, लेट इट बी, समझ आ, एक जमाना था, एक जमाना था 2 लाख मेरे लिए कुछ नहीं था, 2 लाख मेरे लिए, आई वाज हैविंग 750 स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, जब ये कॉलेज वाले आते थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। लेकिन तब भी उस वक्त आईएएस वाला पावर मुझसे ज्यादा रखता था, उसके पास परक्विजिट्स बहुत होते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, समझ आ रहा है? हमें क्या, कुछ नहीं। इज इट क्लियर? सो दिस इज पे एंड अलाउंस, सेकंड वन इज, ओके, थर्ड वन इज को पार्टनरशिप, हम इसे कहते हैं चलो आप हमारे मालिक बन गए, आप अब एम्प्लॉय, आप कंपनी के 5% मालिक हो। अब जब इसे हमने मालिक बनाया, क्या बनाया, व्हाट डज इट मीन, ये काम ज्यादा करेगा कि कम, ज्यादा करेगा। इज इट क्लियर? सो को पार्टनरशिप। ओके, बोनस, हम कहते हैं एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को कहते हैं कि अगर आप इतनी चीजें बनाओगे, लेट इट बी, आप अगर आप 50,000 बैग्स हम सोल करेंगे, सेल करेंगे, हर एक को बोनस मिलेगा। हर एक को क्या मिलेगा, एक टारगेट होता है, क्या होता है, उसे क्या मिलता है फिर, बोनस। इज इट क्लियर? सो बोनस एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, क्या होती है। अब कंपनी ने क्या कहा, अगर हमने इतने भेजे तो हर कोई काम करेगा ना इसके लिए, क्यों, उन्हें एक्स्ट्रा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? परसों मैंने एक टीचर को कहा, जो फाउंडेशन का टीचर है, मैंने उसे कहा चलो आज ऑफ करें, सॉरी सर हम ऑफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों, हम ऑफ कर सकते हैं लेकिन इससे हमें 1,000 रुपए कटता है। क्या कहा, 1,000 रुपए। सर वो 1,000 उसे मोटिवेट करता है छुट्टी ना करने के लिए। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, नाउ द एक्स्ट्रा वन इज देयर इज कमीशन, देयर इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या क्या है बेटा, कमीशन है, और क्या है, कमीशन इज यूजुअली पेड ऑन सेल्स, किस पे, बोनस होता है टारगेट, बोनस क्या होता है,
एक टारगेट अचीव करो, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट। दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज कॉल्ड बोनस। और कमीशन किस पे मिलता है? सेल पे। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा है। नाउ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कल को आप रिटायर हो जाओगे, कंपनी आपको कहती है हम आपको पेंशन देंगे, तो उसी लिए आप इस कंपनी में काम करते हो। दीज आर द थिंग्स विच मोटिवेट्स यू, दीज आर द थिंग्स विच, समझ आया? तो आया आपको समझ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। पे एंड अलाउंस, अलाउंस किस में मिलता है बेनिफिट? कैश में। परक्विजिट किस में मिलता है? काइंड में। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव को पार्टनरशिप, हमने इसे बनाया, कंपनी का मालिक, ठीक है, 1%, 2%, ठीक। ओके, बोनस यू नो, कमीशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन, ये आप कंसेप्ट रखेंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल। अब सर पैसों के बगैर क्या एक इंसान को मोटिवेट करती है? यहां देखिए, अगर एक इंसान रिकॉग्नाइज होता है ना, recognition, क्या? That motivates a person, that motivates a person to work. Every person wants his work to be recognized by his, when he knows that his performance is known to his, जब उसे पता चलता है कि इसकी परफॉर्मेंस इसके बॉस को पता चलती है, he will try to improve it more and, वो चाहता है कि नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, ज्यादा से ज्यादा काम करूं। एक कंपनी की वो होता क्या है, उसका मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय काम करे, घर में ना बैठे, घर में। इज इट क्लियर? द रिकग्निशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ऑफ जस्ट एक प्रेज, इट मैटर्स, ये मैटर करता है। अ पैट ऑन द बैक, अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स या आई एम रियली प्राउड दैट यू आर माई स्टूडेंट, आई एम रियली प्राउड दैट यू आर माई स्टूडेंट। इट मैटर्स, इट मैटर्स। समझ आ रहा है? ओके। देयर मे बी ऑल्सो अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स या प्लैक हम देते हैं, कुछ चीजें हम देते हैं, ठीक। अब समझ आए ये इंसान क्या होता है? रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सेकंड वन इज स्टेटस। क्या होता है? प्राइवेट ऑफिस है, वाह रमेश बाबू नया घर नई गाड़ी बढ़िया है, वो देखा आपने वो स्टेटस? मतलब क्या होता है? एक प्राइवेट ऑफिस एक इंसान का होना चाहिए। अगर मेरा प्राइवेट ऑफिस होगा, वाह, तो उसके लिए वो काम करता है, उसके लिए वो, पैसा मत है ये। Now listen to me. Status means the position or the rank of a person in the organization. It can be high. The rank of an employee is directly linked with his authority, responsibility and, देखो ये टर्म मैं स्किप कर रहा हूँ, पढ़ाया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाया है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सेपरेट कैबिन, अलग कैबिन होना चाहिए, कॉस्टली फर्नीचर होनी चाहिए, कार। इंसान चाहता है ना इनके लिए काम करे, इनके लिए। इज इट क्लियर? ओके, एवरीबडी हैज अ विश फॉर अ हायर स्टेटस। हर एक की विश क्या होती है? समझ आए? आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे बैंक एम्प्लॉय बनना कि आईएएस ऑफिसर बनना? क्यों? अच्छा, आप चाहोगे टीचर बनना कि आईएएस ऑफिसर बनना? आईएएस ऑफिसर, वाई? टीचर तो ज्यादा कमाता है आईएएस ऑफिसर से। अब वीडियो मैं कह रहा हूं, ट्यूशन वाला टीचर, ट्यूशन वाला टीचर तो आईएएस से ज्यादा कमा रहा है, तो क्यों आप आईएएस बनना चाहते हो? सो आईएएस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट, समझ आया? तब जाके तेलगसना कांद्रमान का, तब जाके तो हो जाएगी ना बात है आपकी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ can by raising their ranks or position, the attainment of high status fulfills the psychological, social and, is it clear? Though the last, second last, job security। देखो, जब एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना, वो मोटिवेट होता है, वो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसका जॉब सिक्योर है, उसे निकाल नहीं सकते। जॉब सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब मीन्स अ फीलिंग ऑफ, एंड जब एक इंसान को स्टेबिलिटी मिलती है ना, तो वो कहता है कि नहीं, इस कंपनी ने मुझे रिजिक दे दिया, दिया ना इसे, तो अब मैं काम करूंगा इसके लिए। इज इट क्लियर? वो दीगर सवाल है कि कुछ लोग उसके बाद काम नहीं करते, लेकिन जॉब सिक्योरिटी मैटर्स। इज इट क्लियर? तो द लास्ट वन इज जॉब एनरिचमेंट। यू नो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? सर मुझे इस जॉब में किक नहीं मिलती, मुझे चैलेंज चाहिए, आई नीड चैलेंज, आई नीड, okay, job enrichment means increasing the importance of work in terms of responsibility and challenging, so that an employee feel proud in getting, समझ आया?
एक इंसान को प्राउड मिल सके कि नहीं मुझे ये जॉब, is it clear? That is what you call a job enrichment. So this was all about the incentive. Incentive दो तरह का है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल इंसेंटिव उसे कहते हैं जो हम पैसों में इवेलुएट कर सके, नॉन फाइनेंशियल उसे जो हम पैसों में इवेलुएट उतना ही एक एवरेज बच्चा कर सकता है. बाकी ये आपके लिए अगर आया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स 1 मार्क्स का आ सकता है, गिव टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ऐसे. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर डायरेक्टिंग. फ्रॉम टुमारो मंडे से हम उठाएंगे कंट्रोलिंग. इज इट क्लियर? डन.